अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा अमेज़ॉन ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में। वैसे तो आप लोगों को पता है मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ, एज ए वेब डेवलपर यहाँ दुबई में जॉब करता हूँ। बट जैसे कि मैंने पिछले अपने कुछ वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं अमेज़ॉन का भी ऑनलाइन काम करता रहता हूँ। ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर को सुन के मैंने भी ये स्टार्ट किया है। बल्कि मैं काफ़ी अरसे से, काफ़ी पहले से मैं स्टडी कर रहा था, लेकिन अभी जो अमेज़ॉन की हवा बहुत ज़्यादा हो गई थी, हर कोई मिलीनियर बन रहा था, तो मैंने कहा हम क्यों पीछे हटे, हम भी मिलीनियर बनने की रेस में हम भी शामिल हो गए। तो वो मिलीनियर बनते बनते मैंने बहुत कुछ सीखा है अभी तक मैं मिलीनियर तो नहीं बना हूँ, लेकिन बहुत कुछ मैंने सीखा है इस सफ़र में। और वही मैं उनमें से मतलब कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। और जो स्टार्ट करने से पहले ट्रस्ट में किसी ने मुझे नहीं बताया था कि ये चीज़ें भी होती है अमेज़ॉन में। और एक्चुअली अगर वो कोई बताता भी मुझे तो शायद मुझे समझ में ना आती, और मैं भी अभी अगर बताऊंगा शायद आप लोगों को समझ में ना आए, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं वो समझाऊं आप लोगों को वो चीज़ें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इम्पोर्टेंट इसलिए होती है कि चूँकि जैसे कि मैंने बताया अमेज़ॉन के जो हवा है टिकटॉक पे, रील्स पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे हर कोई मतलब आपको इनवाइट करता रहता है कि आ जाओ मिलीनियर बनो, आ जाओ मिलीनियर बनो। तो लोग अपना सब कुछ मतलब जॉब, स्कूल, कॉलेज, हर चीज़ स्टडी वडी छोड़ के बस अमेज़ॉन के पीछे लग जाते हैं। और लोगों को लगता है कि आज मैंने अमेज़ॉन शुरू किया और कल मैंने बन जाना है मिलीनियर। तो इतना आसान नहीं होता, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत से चीज़ों को आप लोगों को सीखना पड़ता है। और एक्चुअली ये बातें झूठ नहीं है, लोग मिलीनियर बनते हैं, लोग अमेज़ॉन के बिज़नेस से कौन कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोग स्टार्ट में नहीं बताते। तो जो नहीं बताते, या तो वो आपको कोर्स बेचना चाहते हैं, अब आपको वो स्टार्ट में बताएंगे तो आप कोर्स कैसे ख़रीदोगे। और दूसरे कुछ वो जेन्युइन लोग भी होंगे जो आपको शायद नहीं बताते होंगे, शायद डर जाए बंदा स्टार्ट में। बट मैं बताना पसंद करूँगा, क्योंकि बिल्कुल अंधा धुंध एक चीज़ में घुसने से बेटर है कि पहले से पता हो। अच्छा, तो अभी आते हैं प्रॉब्लम्स पे। और मैं अभी जितने भी मेरे माइंड में बात है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो है ना, ये आप लोगों ने टर्म सुना होगा मीटू मीटू का। और टर्म मैंने पहले कभी नहीं सुना था, ये कोई ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी नहीं है अमेज़ॉन में, बट लोग यूज़ करते हैं मीटू। अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉड्यूल का आप लोगों को पता होगा क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैंने इस पर 1-2 वीडियो बनाई है कि अमेज़ॉन का बिज़नेस कितने मॉड्यूल्स है, क्या किस तरह से एक सारा काम करता है, FBA, FBM, वो सारी चीज़ें, PLVL, वो सारी चीज़ें जो है ना, अगर उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो वो वीडियो देख लो, तब आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो मैं ये मीटू बला के बारे में बात कर रहा था कि ये मीटू है क्या चीज़। तो अभी आप अमेज़ॉन का कोई भी मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो, आप FBA फॉलो कर रहे हो, FBM फॉलो कर रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, फॉर एग्जांपल स्टार्ट में बिगिनर, ये बैटरी पड़ी हुई, मैं हर दफ़ा बैटरी की एग्जांपल देता हूँ कि मेरे टेबल पे बैटरी पड़ी होती है। फॉर एग्जांपल आप ये बैटरी बेच रहे हो, ये एक प्रोडक्ट है आपका। स्टार्ट में आप जब ये बैटरी बेच रहे हो तो आप जाओगे अमेज़ॉन पे, लिस्टिंग बनाओगे। अभी लिस्टिंग का अगर आपको नहीं पता तो लिस्टिंग का मतलब जब आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे कोई चीज़ बेच रहे हो, या डुबिज़ल पे या OLX पे कोई चीज़ बेच रहे हो ना, तो वो जो आप पोस्ट बनाते हो उसको लिस्टिंग कहते हैं। अमेज़ॉन में भी इस तरह आप लिस्टिंग बनाओगे प्रोडक्ट के लिए। अब जब आप अमेज़ॉन पे लिस्टिंग बनाओगे तो अमेज़ॉन आपको पूछेगा भाई आप ये जो प्रोडक्ट बेच रहे हो ये ऑलरेडी भी अमेज़ॉन पे कोई ना कोई बेच रहा होगा। ऑफकोर्स इस तरह तो प्रोडक्ट नहीं हो, कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा अमेज़ॉन पे होता है। बहुत कम ही इस तरह होता है कि आपका कोई यूनिक प्रोडक्ट आप ले आओ, तो हमेशा वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे होता है। तो अमेज़ॉन आपको पूछेगा भाई अमेज़ॉन पे ऑलरेडी ये प्रोडक्ट कोई ना कोई बेच रहा होगा, तो आप उसके साथ मिलके ये प्रोडक्ट बेचोगे उसके लिस्टिंग में, या अपनी एक प्राइवेट लिस्टिंग बनाओगे जिसको PL बोलते हैं, अपनी लिस्टिंग बनाओगे। अभी अपने लिस्टिंग में ये प्रॉब्लम ये होता है कि जब अपनी लिस्टिंग बनाते हो ना, तो वो मतलब उसके ना कोई रिव्यूज़ होते हैं, ना कोई रैंकिंग होती है, कुछ भी नहीं होता। वो कोई दूर जाके 1000 हो, पता नहीं कितनी जगह पे पड़ा होगा, उस पर आप एड्स पे पैसे लगाओगे, उसको टॉप पे लाओगे, तब भी कहीं जाके मतलब इतने उस पर 100-200 दिरहम डॉलर से स्पेंड करोगे तो आपके कुछ सेल्स शुरू होंगे, और फिर इस तरह चलेगा। तो जब आपको अमेज़ॉन ये ऑप्शन दे देता है कि आप ये दूसरे के साथ भी सेल कर सकते हो, तो वहाँ पर जितने बिगिनर्स होते हैं उनका, इंक्लूडिंग मी, जब मैंने भी स्टार्ट किया तो दिल करता है कि यार अभी ऑलरेडी इस बंदे का 30-40 रिव्यूज़ भी है, उसका दिन का 20-30 प्रोडक्ट्स भी बिक रहा है, तो उसमें अगर मेरे भी 5-6 बिक जाए तो मेरा तो लॉटरी निकल जाएगी। और स्टार्ट में वो 5-6 सेल्स भी बहुत बड़े लगते हैं।
तो क्या वो करता है कि वो बिगिनर जो होता है वो अमेज़ोन को बोलता है मैं मुझे इसके साथ लगा लूँ। अमेज़ोन जो प्रोसीजर होता है उस तरह के आपको प्राइसिंग पूछ के आपकी लिस्टिंग भी उधर ही उसके साथ ही लगा लेता है। फिर आपको वहाँ पर मतलब जब आप प्रोडक्ट किसी भी अमेज़न प्रोडक्ट पे जाते हो ना, तो वहाँ पर साइड में आपको दिखता है कि ये प्रोडक्ट कितने सेलर बेच रहे हैं। इस तरह सीन होता है। तो इसको मीटू कहते हैं। मीटू का मतलब वही कि मैं भी ये बेचूंगा, मीटू। मैं ये वो वाला मीटू नहीं है, वो उसने उस पर मीटू किया। ये अमेज़ोन के अंदर ये मीटू है, बट उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है उस वाले मीटू से भी ये ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ये हो गया मीटू। अब इस बंदे ने तो कर दिया, इसके दिन के 5-6 सेल्स भी निकल पड़े, लेकिन जिसने वो लिस्टिंग बनाई है वो, अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो मैं हूँ, मैंने वो लिस्टिंग बनाई, उस पर मैंने वो स्टार्ट के $200-300 भी लगाए हुए हैं, और उसमें रिव्यूज़ कुछ मैंने फ़ेक ख़रीदे, कुछ जेन्युइन रिव्यूज़ आए हैं, सब मतलब बड़ी मेहनत के 3-4 महीने मेहनत करके मैंने उस प्रोडक्ट को ऊपर लाया हूँ। और उसका अभी मेरे आराम से बहुत मुश्किल से 40-50 सेल शुरू हो गए दिन में। अब कोई बंदा आ गया और उसने भी मुझे मतलब मेरे 30% या 40% इस तरह फ्री खाते में सेल लेना शुरू कर, तो मुझे तो आप सोचो मेरा क्या हालत होगी। और बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। अगर ये बात एक सेलर की होती तो मैं मान लेता, चलो मैं सोचता यार चलो दिल पे पत्थर रख के 30% सेल इसको दे दो, कभी ना कभी तो इसके भी होने दो इस तरह। लेकिन जब आपका प्रोडक्ट इस तरह दिन में आपके 30 और 40 प्रोडक्ट सेल शुरू हो जाते हैं तो उसका रैंकिंग भी अच्छा हो जाता है। और जब रैंकिंग जब अच्छा हो जाता है तो वो बेस्ट सेलर में टॉप पे भी आ जाता है। तो आपके प्रोडक्ट पे सिर्फ जैसे इस बंदे की नज़र पड़ी, इस तरह 30-40 और बंदों की भी नज़र पड़ी होगी। और जहां आपको लग रहा होगा कि यार ये प्रोडक्ट शायद सिर्फ मेरे पास है और कोई नहीं है, वहाँ इस तरह नहीं होता। वो ऑलरेडी 5-6 बंदों ने चाइना से ऑर्डर दिया होगा, सिर्फ 1-2 महीने की बात होती है, उनकी प्रोडक्ट पहुँच जाते हैं और वो भी आपके पीछे लाइन में लग जाते हैं। अब जब आपकी पीछे लग जाते 4-5 बंदे 6 बंदे, तब वहाँ पर इंसान की गुस्सा आ जाता है, कब ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अब मेरे प्रोडक्ट तो बिक नहीं रहे। अच्छा बाय द वे, यहाँ पर आपके माइंड में, अगर आप लोगों ने अमेज़ोन को बिल्कुल टच नहीं किया होगा तो आपके माइंड में शायद एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब एक प्रोडक्ट 10 बंदे या 15 बंदे बेच रहे होंगे, तो मतलब जब सेलर ख़रीदेगा तो एक से, तो कौन से जब बंदा वो ऐड टू कार्ट क्लिक करेगा तो किस बंदे से ख़रीदेगा, टॉप पे वो किस बेसिस पे आता है। तो वो जो ऐड टू कार्ट वाला बटन होता है ना, वो बॉक्स, उसको बाय बॉक्स कहते हैं अमेज़ोन के टर्म में। तो वो बाय बॉक्स को अपने नाम करना, इस पे फिर कंपटीशन वो 10-15 सेलर्स के दरमियान में चलती रहती है। तो वो कंपटीशन सिंपल है, वो मतलब अमेज़ोन ये देखता है जिसकी सेल्स कम है, जिसके प्राइस कम है उसको वो बाय बॉक्स दे देता है। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी उसको पिछले 1 महीने से मैंने $50 या $50 में मैंने वो प्राइस लगाए हुए थे। कोई और बंदा आ गया उसने लगा दिया 48, अमेज़ोन ने उसका नाम वहाँ पर मतलब वो जो ख़रीदेगा उससे ही ख़रीदेगा। अब तीसरा बंदा आ गया उसने लगा दिया 47, मैं खुद से मैं आ गया यार मेरा पिछले एक हफ्ते सेल नहीं हुआ, मैं लगा दिया 46, वो बंद दूसरा आ गया उसने 45। तो इस तरह करते करते सारा सेल का बड़ा ख़र्क कर देता है और ये चलता रहता है। फिर अब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि इन बंदों को हटाओ, क्योंकि ये अलाउड है, ये आप भी कर सकते हो, ये दूसरा भी कर सकता है। अगर आप कोई गैर मतलब विदाउट एनी ब्रांड आप एक जेनेरिक प्रोडक्ट बेच रहे हो तो ये उसमें अलाउड है, कोई भी वो बेच सकता है। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है स्टार्ट में बिगिनर्स के लिए। ये बिगिनर्स के लिए प्रॉब्लम भी है और ये प्रॉब्लम्स बिगिनर्स बनाते भी हैं। ये कोई भी प्रोफेशनल बंदा इस तरह मीटू वीटू नहीं करेगा। जो बंदा भी एक लॉन्ग टर्म बिजनेस का प्लान करके आ रहा होगा ना, तो वो कभी भी मीटू नहीं करेगा, वो अपनी लिस्टिंग बनाएगा, क्योंकि अपनी लिस्टिंग पे आपका कंट्रोल होता है। आपके पीछे बंदा अगर 10 बंदे भी आ जाए, 15 बंदे भी आ जाए, उसको आप कभी भी फ्यूचर में हटा भी सकते हो अगर आपने अपने प्रोडक्ट को फिर ब्रांडेड कर दिया, या फिर अगर उनका इन्वेंट्री ख़त्म हो गया, कुछ भी हो गया, आपका लिस्टिंग आपके पास है। इवन अगर उनके रिव्यूज़ भी आ जाए तो आपके प्रोडक्ट पे आते हैं। एट दी एंड वो लिस्टिंग आपकी, आप उसको डिलीट करके सबको भगा भी सकते हो, इस तरह बदले कर सकते हो। तो मैं तो स्टार्ट में मैंने भी मीटू वीटू किया था, लेकिन फिर मुझे 1-2 कंप्लेन आ गए। वहाँ से मुझे समझ में आ गया कि भाई ये तो लिस्टिंग तो मेरे हाथ में ही नहीं है, मैं तो दूसरे के पीछे लगा हुआ हूँ। सेल्स मेरे कभी भी, मेरे जितने रिव्यूज़ मुझे आ रहे हैं वो तो उसके प्रोडक्ट को जा रहे हैं, तो मेरा अपनी कोई इसमें अपनी कोई पहचान, अपनी मेरे प्रोडक्ट का कोई पहचान ही नहीं है, जो कि इस तरफ से फिर बंदा ब्रांड की तरफ जाता है। तो वहाँ से मैंने शुरू कर दिया फिर अपनी लिस्टिंग बनाना। और ऑफ कोर्स स्टार्ट में कोई सेल वेल नहीं होता, बिल्कुल भी सेल नहीं होते। फिर आप ऐड पे लगाओगे, कुछ ना कुछ ट्रिक्स फिक्स करके अपने प्रोडक्ट्स पे लगाओगे, फिर जेन्युइन, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हो तो जेन्युइन रिव्यूज़ भी आना शुरू हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ से दोबारा शुरू ये हो जाती है कि पहले जो काम आप कर रहे थे वही काम अभी आपके साथ दूसरे कर रहे हैं। आपकी प्रोडक्ट जैसे स्टॉप पे आ जाती है तो वो लोग आपके पीछे आके शुरू हो जाते हैं। अब ये प्रॉब्लम आई है मेरे लिए, ये मेरे लिए प्रॉब्लम दूसरा जो खड़ा हो गया वो ये था
पहले मैं मीटू कर रहा था, मुझे वहाँ से भगा दिया। फिर दूसरे जब मेरे प्रोडक्ट्स काफ़ी टाइम में अच्छे हो गए, सेल्स वेल अच्छे हो गए, तो मेरे पीछे बहुत सारे लोग लग गए। अच्छा, अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन ये है कि इसको अपने प्रोडक्ट को ब्रांडेड कर दो, अपने ब्रांड बनाओ, अपना लाइसेंस वाइसेंस ये सारी चीज़ें कर दो। तो मैंने क्या किया कि मैंने कोई ब्रांड ख़रीदा नहीं, कुछ भी नहीं किया। मैंने जस्ट ये किया कि अपने प्रोडक्ट्स पे लोगो प्रिंट कराए, अपने लोगो। अब क्या हो जाता है इससे कि थोड़ा सा आपका प्रोडक्ट यूनिक हो जाता है। अब अगर ये बैटरी है, सेम बैटरी चाइना से 50 लोग भी मंगा रहे हो, लेकिन इस पर मेरा ब्रांड लिखा होगा, यहाँ पर मेरा नाम लिखा होगा। बेशक वो ब्रांड किसी और के मतलब वो रजिस्टर नहीं है वो ब्रांड, बट कुछ तो यूनिक है ना। तो मैं अमेज़ोन को ये बोल सकता हूँ कि भाई ये जो आप मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ये यूनिक है, क्योंकि इस पर मेरा ये निशान, ये ब्रांड है। और दूसरा बंदा बेच रहा है, बेशक वो सेम बैटरी है, लेकिन उस पर ये नहीं लिखा, वो मेरी पहचान नहीं है। तो अमेज़ोन इस पर भी एक्शन लेके उनको हटा सकते हैं, उनके इवेंट अकाउंट भी ब्लॉक कर सकते हैं। ये एक सोल्यूशन टेम्प्रेरी मैंने निकाला, तो ये सोल्यूशन काम भी कर गया, इस वजह से थोड़ा सा बच भी गया। लेकिन अब जिस तरह आपने एग्जैक्टली इस पर छापा है, तो वो भी छपवा सकता है, वो भी आके पीछे लग सकता है, क्योंकि इस ब्रांड पे आपकी कंट्रोल तो है नहीं। ये तो कोई भी छाप सकता है आपका, मतलब कोई आपके नाम के साथ रजिस्टर्ड ब्रांड तो नहीं है। तो उसके हिसाब से फिर बंदा नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाता है कि अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करो, अपना ब्रांड खरीदो, जिस पे काफ़ी पैसे लगते हैं। और यही एक्चुअली वो चीज़ है जो लोग बोलते हैं कि अमेज़ोन स्टार्ट करने पे पैसे लगते हैं, वो ये चीज़ होती है। जब आप जेन्युइन बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो इन चीज़ों पे पैसे लगते हैं, ब्रांड रजिस्ट्री पे। अमेज़ोन स्टार्ट करने पे पैसे नहीं लगते। मैंने बहुत कम इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था। आप इवन 50 दिरहम 100 दिरहम से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसको फिर एक स्टेबल बिजनेस की तरफ ले जाना, उस पर पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है। उस पर आप तकरीबन 10-12 हज़ार में अपना मतलब जो एक ब्रांड रजिस्टर है वो करोगे, वो सिर्फ। तो ये एक ब्रांड रजिस्ट्री हो गई। दूसरा, आपको लाइसेंस भी ख़रीदना पड़ेगा। अच्छा, बाय द वे, सिर्फ लाइसेंस ख़रीदने से आपको मीटू से किसी को बचा नहीं सकते हो। लाइसेंस आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने 5-5.5-6 हज़ार में वो क्या बोलते हैं उसको, शारजा वाला लाइसेंस, मेरा नाम माइंड से निकल गया, फ्रीजोन लाइसेंस, उसको फ्रीजोन लाइसेंस जो बोलते हैं। फ्रीजोन लाइसेंस सबसे सस्ता आजकल यूएई में जो है शारजा का, वो उसके ख़रीदने से भी आप किसी को मीटू से बचा नहीं सकते, अपने आप को मीटू से बचा नहीं सकते हो। मीटू फिर भी आएगा, आपका कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, कुछ चीज़ें प्रिविलेज आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये मीटू वाले लोग फिर भी कर सकते हैं क्योंकि ब्रांड आपका रजिस्टर नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए अमेज़ोन स्टार्ट करने से पहले। अच्छा, इन सब चीज़ों का बताने का मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहा हूँ और आपको इधर ना आने का बोल रहा हूँ। मतलब मैं नहीं चाहता कि आप लोग आओ, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। बिल्कुल स्टार्ट कर लो, बट सिर्फ और सिर्फ जज्बाती ना बनो। और इस चीज़ के बारे में कि मतलब स्कूल पढ़ रहे हो तो स्कूल को छोड़ दिया, जॉब कर रहे हो तो जॉब को छोड़ दिया, और आपको लगेगा कि मतलब ये ही बट अभी आपको सपोर्ट करेगा और सारा का सारा आपकी फैमिली को भी सपोर्ट करेगा। इस तरह नहीं होता। टिकटॉक पे या फिर इंस्टाग्राम के 2-3 मिनट की मोटिवेशनल वीडियो से अंधे ना बनो, बेवकूफ़ मत बनो। आपको कुछ भी नंबर दिखा के बस बेवकूफ़ बना देते हैं। मैं नहीं चाहता कि मतलब मेरा मकसद यह नहीं कि आपको डिमोटिवेट करूँ। मैं ख़ुद भी मतलब कोई डिमोटिवेट अभी तक नहीं हुआ हूँ। मैं ये करूँगा। मेरे अगर और भी कुछ पैसे मतलब इसमें भी ज़ाया होते मैं फिर भी इसको ट्राई करूँगा, अनलेस मतलब मुझे एट दी एंड ये लगे कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है तो मैं छोड़ दूँगा, फिर इसमें कोई वो नहीं है। मैं इसको अपना बेस्ट दूँगा, क्योंकि मैंने जेन्युइनली बताऊँ, मैंने अपने ग्रुप में ऐसे लोगों को देखा है, डायरेक्ट मैं टिकटॉक की बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट अपने ग्रुप में ऐसे लड़के भी देखे जिन्होंने मतलब एक साल उनके अमेज़ोन की, सिर्फ अमेज़ोन प्लेटफॉर्म के उनके 18 मिलियन दिरहम उनका सेल था। और ऐसे लोगों को भी देखा है जो पिज़्ज़ा डिलीवरी करते थे और उन्होंने वो छोड़ दिया और अमेज़ोन पे आ गए। तो मैंने डायरेक्ट ऐसे लोगों को देखा है जो इस पे सक्सेसफुल हुए, और ऐसे भी देखे हैं जो मुझसे भी पीछे रह गए। हमने जो मिलकर स्टार्ट किया होता उन्होंने उनसे बिल्कुल हुआ नहीं, मैं दरमियान में चल रहा हूँ, कुछ लोग आगे से निकल गए। तो मैं भी ट्राई करूँगा। मैं कोई डिमोटिवेट नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वो प्रॉब्लम्स आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स है इसमें। ये सामने रख के आप लोगों ने अमेज़ोन स्टार्ट करना है। इस तरह मतलब बिल्कुल हलवा नहीं होता कि बस इजीली आपको मिल जाए और आप मिलीनियर बन जाओ, इस तरह नहीं होता। मैं ट्राई करूँगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। अगर नहीं हुआ तो शायद एक पॉइंट पे मैं इसको छोड़ दूँ, क्योंकि फिर मेरे बस के बाद नहीं कि मैं कुछ और स्टार्ट कर लूँ, किसी और में फिर ट्राई करूँगा। कभी कोई बंदा किसी एक काम में अच्छा होता है, दूसरे में अच्छा नहीं होता। इस तरह हर किसी के अपने टैलेंट, हर किसी अपना टैलेंट होता है। बट जब तक मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। इसमें मेरे घर थोड़े से पैसे और भी कुछ ज़ाया होते हैं, मैं ज़ाया करूँगा इसमें, मैं ट्राई करूँगा, मैं सीखूँगा इस चीज़ को, और इंशाल्लाह आप लोग साथ भी अपने मिस्टेक्स और सारी चीज़ें शेयर करता रहूँगा। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल हो और आप लोग को इससे कुछ रहनुमाई हुई हो। मुझे अपने दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।